भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नेताओं के जब बोल बिगड़ती है तो किसी न किसी समुदाय को आहत कर देती है। इस बार बीजेपी के एक नेता ने पाप और पुण्य का हिसाब रखने वाले देवता चित्रगुप्त पर टिप्पणी कर बुरे फंस गए हैं। इनके इस कृत्य को कायस्थ समाज ने गंभीरता से लिया है और नेताजी को सबक सिखाने का जिम्मा आज पूर्व आईआरएस यानी भारतीय राजस्व सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव जी ने ली है। डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव जी के बारे में अगर हम बताएं तो वो अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के अध्यक्ष हैं और साथ ही आईआरएस एसोसिएशन के 3 बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं और कॉन्फेडरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज के भी आप अध्यक्ष रह चुके हैं। स्टूडियो में आप मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि अभी ये जो वाकया हुई है किस तरह से कायस्थ समाज को आहत की है। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद धन्यवाद। अनूप जी, आप लोग काफी मर्माहत हैं, आहत हैं किसी नेता की बोली से, वो क्या वाकया क्या है? देखिए, पवन जायसवाल जी ने बिहार में एक सभा में बोला कि भगवान चित्रगुप्त जी एक कमजोर भगवान है। तो एक तरफ आप उनको भगवान कह रहे हैं और दूसरी तरफ कमजोर कह रहे हैं। किसी भी भगवान को कमजोर कहना ये उनकी या तो अज्ञानता है या उनका अहंकार है। जी जी। और विशेष तौर से काय समाज के भगवान, वो केवल काय समाज के भगवान नहीं है। भगवान चित्रगुप्त जी संपूर्ण मानव जाति के भगवान हैं, ईश है, क्योंकि वह संपूर्ण मानव जाति प्राणियों का लेखा जोखा रखते हैं। जितने जीव हैं, जीव जंतु, जीवों के कह सकते हैं, बिल्कुल जीवों के, समस्त जीवों के वो देवता हैं, भगवान हैं। और वो तो ब्रह्मा जी के साक्षात मानस पुत्र हैं, तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और हम सब उनके वंशज हैं। कायस्थ समाज कोई जाति नहीं है, हम सब जी। भगवान चित्रगुप्त जी के वंशज हैं। और जो ईश्वर, जो भगवान समस्त प्राणियों का लेखा जोखा रखता है, जिनका नाम चित्रगुप्त है। चित्रगुप्त इसलिए है क्योंकि वो प्रत्येक जीव के चित्त में गुप्त है और हमेशा स्थित रहते हैं उसके चित्त में, जैसे एक चिप लगी रहती है कंप्यूटर में। जी जी। उसी प्रकार जो आपका कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस सूक्ष्म शरीर है, या जो जिसको आप आत्मा कहते हैं मृत्यु के बाद जो निकल जाती है, वही भगवान चित्रगुप्त जी के रूप में एक प्राणी में, एक जीव में मौजूद रहता है, जो उसकी गतिविधियों पर 24/7 नजर रखता है और उसी के हिसाब से उसके पाप पुण्य का लेखा जोखा होता है कि उसको आगे क्या स्वर्ग मिलेगा, नर्क मिलेगा, क्या दंड मिलेगा। मतलब कर्मों का हिसाब, कर्मों का लेखा जोखा हो सकता है अभी। तो पवन जी का हमने भी सुना है स्टेटमेंट जो उनका है, वो उसको बताने में अपने को एक गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि कुछ देवता या भगवान ऐसे होते हैं जो ताकतवर होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कमजोर होते हैं, जिनके हाथ में शस्त्र नहीं होता, कलम दवात होती है, किताबें होती हैं। तो ये चीजें आपको आहत की है? जी बिल्कुल आहत की है, क्योंकि भगवान को, एक तो उनको ज्ञान नहीं है भगवान चित्रगुप्त जी के बारे में। भगवान चित्रगुप्त जी के एक हाथ में तलवार है और दूसरे हाथ में कलम दवात है और पुस्तक है। जी जी। आपने एक श्लोक सुना होगा, दोहा है, युद्ध काले असि जीवी, शांति काले मस जीवी। असि माने तलवार, जो युद्ध काल में तलवार के द्वारा पूरे समाज की, विश्व की रक्षा करता है, बाउंड्रीज की रक्षा करता है वो, और शांति काल में जो प्रशासन, न्याय व्यवस्था या सृष्टि का संचालन करता है कलम दवात के द्वारा शांति काल में। जी जी। इनके दोनों रूप हैं। तो सृष्टि के संचालन के काम में सृष्टि की रक्षा करना और सृष्टि का संचालन करना, दोनों ही काम है। तो उन्हें तो सबसे इंपॉर्टेंट काम भगवान ब्रह्मा जी ने दिया विश्व के संचालन का, सृष्टि के संचालन का। सारा संचालन तो वही करते हैं।
तो उनको कमजोर कर कह देना, ये हमारे कायस्थ समाज के लिए बहुत ही, हम लोगों को इससे ठेस पहुंची है, आहत हुए हैं, और ये इनका वक्तव्य बहुत ही निंदनीय है। और चूंकि हमारी धार्मिक भावनाओं को इन्होंने आहत किया है, तो इन पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए मुकदमा भी बनता है। तो आप लोगों ने उनको सूचित कर दिया है, हम लोगों ने उन्हें या इस सूचित कर वीडियो के दिया है। माध्यम से क्या बताना चाहेंगे आप उनको? ये बताना चाहेंगे कि कोई भी जनप्रतिनिधि, जी जी, विशेष तौर पर वो एमएलसी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो किसी भी जनप्रतिनिधि को जब वो बोल रहे होते हैं तो बहुत ही मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। खास करके देवताओं को लेकर अगर बात की खास जाए। तौर से देवताओं को, भगवान को लेकर, जो आपके इष्ट हैं, जो आपके आराध्य हैं, उनको लेकर। चित्रगुप्त जी मानस पुत्र हैं, तो इनकी परंपरा कैसे चली और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी और किस पर्पज से हुई थी? देखिए, आप जानते होंगे कि आदि पुरुष जो बनाए गए भगवान विष्णु पालक हैं, जी ब्रह्मा जी ओरिजिनेटर जी जी, पैदा करते हैं। तो आदि पुरुष के मुख से ब्राह्मण निकले, जो कहा जाता है, वक्ष से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और पैर से शूद्र। ब्राह्मणा मुखमासीदा ये राजन्य, हाँ, जी बाहु राजन्य। जी जी, तो चार ये अलग अलग पार्ट से आए। ये बेसिकली चातुर्वर्ण्यम में सृष्टम गुण कर्म विभागशः, जी जी, ये गुण और कर्म के हिसाब से ये चार वर्ण बनाए गए थे फॉर डिविजन ऑफ लेबर एंड क्लासिफिकेशन। इट वाज नॉट ए कास्ट सिस्टम बट डिविजन ऑफ लेबर for better functioning for betterment of of the functioning। the you can say governance or the life जी जी, cycle to govern the day to day life। तो लेकिन कालांतर में इन चारों वर्णों में अपनी सुप्रीमेसी को लेकर झगड़े बहुत बढ़ गए। तो कहते हैं देवता अच्छे लोग जो थे, वो विष्णु जी के पास गए, क्योंकि पालक हैं कि बहुत हाहाकार अत्याचार हो रहा है विश्व में, मारकाट चल रही है, व्यवस्था बिगड़ी हुई है। तो विष्णु जी ने कहा कि मैं आऊंगा, आप ब्रह्मा जी से रिक्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ओरिजिनेटर वही हैं, हमको भेजने वाले वही हैं, और जितने भी जन्म हुए हैं विष्णु जी रूप लेके आते हैं, तो उनका मरना सुनिश्चित है, और मरने के बाद उनके कर्मों का जो प्रतिफल है उसके आधार पे किसको स्वर्ग भेजा जाए, किसको नरक भेजा जाए। जी, तो ब्रह्मा जी के पास फिर जब गए ये, तो ब्रह्मा जी ने 11,000 साल तक तपस्या की। जी जी, फिर उनकी काया से उनके मानस पुत्र के रूप में एक सशरीर एक जन्म हुआ। कहा जाता है चित्रगुप्त जी कान का से हुआ या कहीं और से, या काया से, संपूर्ण काया से। अच्छा, तो संपूर्ण इसीलिए काया वो मतलब कायस्थ कहा गया, जी, क्योंकि संपूर्ण काया से उनका जन्म हुआ था। तो इसलिए कायस्थ, काया में स्थित कायस्थ जो थे, इसलिए उनको कायस्थ कहा गया। और ये कहा गया कि आप चित्त में, प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक प्राणी के चित्त में, जीव के चित्त में गुप्त रूप से रहेंगे, और उनका 24/7 लेखा जोखा लिखते रहेंगे, इसलिए उनको चित्रगुप्त का नाम दिया गया। जी जी, और आपकी संतानें कायस्थ कहलाएंगी। जी जी जी, तो 11,000 साल की तपस्या के बाद अब एक पूरा सा शरीर आना, ये पूरे समाज का द्योतक है। जैसे ये जी जी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शूद्र, लेकिन संपूर्ण शरीर को रिप्रेजेंट करना ये कायस्थ समाज का ही काम है, क्योंकि कायस्थ समाज सर्व समाज की बात करता है। और भगवान चित्रगुप्त जी को यही कार्य दिया गया था कि व्यवस्था सुनिश्चित करना, प्रशासन और न्याय की व्यवस्था को सुनिश्चित करना, और सृष्टि का संचालन एज पर रूल्स, धर्मानुसार कर्म करना और करवाना, और जो ना करे उसको उसी के रूप अनुसार फल देना। जी जी जी, तो यह कार्य भगवान चित्रगुप्त जी को दिया गया था। इसीलिए हेरिडिटरी, आप अगर आपने देखा हो तो कायस्थ समाज के लोग न्यायपालिका और प्रशासन में जुड़े हुए थे, या जमींदारी वगैरह में थे। अच्छा, इनकी अगर हम यहाँ से वंशज की अगर हम उत्पत्ति को माने, तो इनके वंशज किस तरह से उत्पन्न हुए और कितने
उसमें विभक्त हुए थे। भगवान चित्रगुप्त जी की दो जैसे ये जी जी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र, लेकिन संपूर्ण शरीर को रिप्रेजेंट करना ये कायस्थ समाज का ही काम है, क्योंकि कायस्थ समाज सर्व समाज की बात करता है। बिल्कुल। और भगवान चित्रगुप्त जी को यही कार्य दिया गया था कि व्यवस्था सुनिश्चित करना, प्रशासन और न्याय की व्यवस्था को सुनिश्चित करना और सृष्टि का संचालन एज पर रूल्स, धर्मानुसार कर्म करना और करवाना, और जो ना करे उसको उसी के रूप अनुसार फल देना। जी जी जी। तो यह कार्य भगवान चित्रगुप्त जी को दिया गया था। इसीलिए हेरिडिटरी, आप अगर आपने देखा हो तो कायस्थ समाज के लोग न्यायपालिका और प्रशासन में जुड़े हुए थे या जमींदारी वगैरह में थे। अच्छा, इनकी अगर हम यहाँ से वंशज की अगर हम उत्पत्ति को माने, तो इनके वंशज किस तरह से उत्पन्न हुए और कितने उसमें विभक्त हुए थे? भगवान चित्रगुप्त जी की दो शादियां हुई थी। जी जी एक माता इरावती जो कहते हैं यमराज जी की पुत्री थी, जी और दूसरी नंदिनी जो मनु जी की जी पुत्री थी। जी जी, बिल्कुल। उनके फिर 12 बच्चे दोनों के मिला के हुए, जो अम्बष्ट, माथुर, कर्ण, श्रीवास्तव, सक्सेना, निगम, हम्म, भटनागर इत्यादि, जी जी जो पूरे अब विश्व के में फैले हुए हैं। और आपको हम बता दें कि स्वामी विवेकानंद, बिल्कुल बिल्कुल। जिन्होंने गुलामी के समय में, जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और हमारे धर्म को एक बड़ी हीन भावना से हिंदुत्व को देखा जा रहा था, ऐसे में हमारे कायस्थ समाज के हम्म, स्वामी विवेकानंद जी किसी दूसरे समाज से नहीं निकले थे। मैं बिल्कुल। किसी दूसरे को वो कम नहीं कहता, लेकिन हमारे कायस्थ समाज के स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो अमेरिका में जाकर पूरे विश्व के सामने सनातन धर्म की सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश किया और कहा कि हमें गर्व है हिंदू होने का, हिंदुत्व का और भारतीय होने का। तो पूरे विश्व में उन्होंने सनातन धर्म की प्रतिष्ठा को प्रतिपादित किया और बताया कि यह धर्म सारे धर्मों का मूल है और सारे धर्म इसी से निकले हैं। आज आप क्या ये बताने में सक्षम है कि पूरे राष्ट्र में कितनी संख्या होगी आप लोगों की? देखिए, हम लोगों ने एक आकलन किया है, पूरे देश में, भारत में लगभग 10 करोड़, 8% करीब 10 करोड़ कायस्थ है। और हर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। जैसे नॉर्थ में भटनागर, सक्सेना, जी निगम, श्रीवास्तव, माथुर। जी जी जी। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, इन सब जगह हैं। उड़ीसा में पटनायक वगैरह हैं। तमिलनाडु, केरला, मेहता, इधर गुजरात में हैं। तो अलग अलग पूरे देश में फैले हुए हैं। आसाम में हैं। तो पूरे देश में करीब 10 करोड़ करीब कायस्थ है, अलग अलग नामों से। बाल ठाकरे साहब कायस्थ थे, सुभाष चंद्र बोस, बोस घोष, ये सब कायस्थ हैं। और आपने देखा होगा सुभाष चंद्र बोस जी से बड़ा क्रांतिकारी जो प्रथम प्रधानमंत्री, तो वही कहलाएंगे। अगर देखा जाए देश तो। की आज़ादी में जो उनका योगदान था वो शायद ही किसी दूसरी समाज के व्यक्ति का बिल्कुल। रहा हो। आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को देखिए, संविधान उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक सारी भाषाएं, सारे वर्गों, सारे लोगों को साथ में लेके संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र बिल्कुल। प्रसाद, जो 2 बार राष्ट्रपति जी भी रहे, संविधान निर्माता, तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने पूरा उनका योगदान रहा। अब लाल बहादुर शास्त्री जी को देखिए, ऐसा प्रधानमंत्री, ईमानदार प्रधानमंत्री, जिसने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए 1965 में। तो ऐसे व्यक्तित्व के लोग हमारे समाज से हुए हैं। आप लिटरेचर में देखिए, सुश्री महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, जी। जो गांव से लेकर पूरे समाज की क्या तस्वीर है उसको जिस खूबी से प्रस्तुत किया है, कोई ऐसा शायद ही राइटर हो। फिर आप गोरखपुरी साहब को देखिए, उनके शेर व शायरी को देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आज जब हम इतिहास पढ़ते हैं और ये जिनका आपने नाम बताया था, अगर इन महानुभावों का नाम आता है तो सीना चौड़ा हो जाता है। लेकिन आज जो कायस्थ की स्थिति है,
हमारे सरकार में, वो उसको आप किस तरह से देखते हैं अभी? देखिए, ये बहुत दुखद है। उसका कारण भी है कि काय समाज के इस टाइम नीचे, मैं कहूँगा कि इस टाइम काफ़ी स्थिति खराब है। इसमें बेरोजगारी और गरीबी काय समाज में बहुत बढ़ गई है। बिल्कुल। और मुख्य कारण ये है कि ये व्यवसाय में नहीं थे। इनका या तो जमींदार थे, जी, जी। तो जमींदारी एवोल्यूशन के बाद इनकी ज़मीनें जो पट्टेदार थे, जो किसान जोत बो रहे थे, उनको दे दी गई। और हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने अपनी पूरी जमीन पटना और बिहार को दान कर दी। बिहार निर्माता थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जी। तो दानी भी थे। जितनी जमींदारियां थी सबने अपने खुद उन्होंने स्वतः जो किसान थे उनको दे दी। दूसरा, ये न्यायपालिका और प्रशासन में थे, बिल्कुल। तो आरक्षण का सर्वाधिक असर असर पड़ा है कायस्थ वो जाति। कास्तों पे पड़ा। तो नेचुरली वो सर्विसेज और जुडिशरी से भी बाहर हो गए। अच्छा, अभी इस तरह के इश्यूज को आप उठाते रहते हैं, मतलब कायस्थ समाज को एकजुट करना और कायस्थ के जो भी देवता हैं या कायस्थ पर कोई आक्षेप न कर सके, तो इसके लिए क्या कोई फोरम बनाया है और उस फोरम का कार्य क्या है अगर देखा जी, जाए तो? अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, ये सबसे पुरानी कायस्थ महासभा है और 1887 में बनी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं 1925 में। तो हम लोग अब इन विषयों को उठा रहे हैं। कायस्थ समाज 100 साल बाद, नहीं, 100 साल बाद नहीं, 1925। गति हाँ, अब 100 साल हो गए। 100 साल बाद हमारे पास इसकी बागडोर आई है। ये बिल्कुल। बड़े सौभाग्य की बात है जी, जी। कि जिसकी बागडोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के हाथ में थी, आज वो एक डॉक्टर अदना सा व्यक्ति, आज डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव जी एक के पास अदना है। सा व्यक्ति उसकी परंपरा को बढ़ाने की और संभालने की कोशिश कर रहा है। नहीं, अदना आप अपने आप को कर रहे हैं, आप तो कई प्रशासनिक सेवाओं में रह चुके हैं। नहीं, तो लेकिन हमारे हमारे दर्शक, उनके व्यक्तित्व के आगे तो सर सुनिए, अदना ही कहा हमारे जाएगा। दर्शक ये भी जानना चाहेंगे आज कि आप किन-किन पोस्ट पे रह चुके हैं? देखिए, और मैं अंतिम तो बिहार ये प्रधान आयुक्त था भारत सरकार में, जी, जी। और जो कि अतिरिक्त सचिव भारत सरकार के बराबर की जी, जी। पोस्ट है। और हम लोगों ने जीएसटी में भी काफ़ी योगदान दिया, क्योंकि एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष था। तो किस प्रकार का हम लोग तो चाहते थे कि जो प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, गुड एंड सिंपल टैक्स, हुँ। वही आए। लेकिन कुछ व्यवधान आते हैं, कुछ लोग उसमें बीच में कोशिश करते हैं कि उतनी अच्छी चीज़ पाए। मैं ना कम्युनिकेट प्रधानमंत्री जी के ना साथ आप नहीं कर प्रयास कर पाया। पाए और ना ही किसी की नज़र पड़ी आप नज़र पे। पड़ी, कह सकते हैं आप। इस बात को मानते हैं आप अभी? मैं कह सकता हूँ, अगर अभी तक वो सुझाव या जो मैं चाहता हूँ या जिस तरह का मैं जीएसटी चाहता हूँ, अब जीएसटी में मैं बताऊँ आपको, जी। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मैं तो शुरू से कह रहा था इसमें कम होने चाहिए स्लैब्स, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब ये स्टेप लिया गया है। लेकिन अभी इसमें जो रॉ मटेरियल कई ऐसे हैं जो महंगे हैं हुँ। और फिनिश गुड सस्ती हैं, हुँ, हुँ। तो उसके क्रेडिट की दिक्कत है कि क्रेडिट लेना, और उसमें फ्रॉड भी बढ़ जाता है कि जी। जो जहाँ पर ज़्यादा रॉ मटेरियल का रेट होता है, तो जो फेक कंपनीज हैं, फेक इनवाइस वाले, उसका क्रेडिट ले लेते हैं, रेट का ले लेते हैं। रेट का ले लेते हैं, तो सरकार में पैसा नहीं जमा हुआ और निकल के चला गया। हुँ। एस्टिमेटेड अगर मैं बताऊं लॉस, मतलब 1 साल पहले का हमारी डीजीजीआई का रिकॉर्डेड फिगर है 1,35,00,000 का डिटेक्शन। ओह! तो अगर डिटेक्शन इतना है तो इवेजन कितना होगा? हुँ, हुँ। मैं समझता हूँ 1,00,000 करोड़ रुपए महीने का इवेजन है, जो फेक इनवॉइसेस और फेक फर्म के द्वारा, जो रोका जा सकता है, सरकार चाहे तो रोक सकती है, रोक सकती है। लेकिन ना लेकिन वो बात पहुंचती नहीं कि कैसे रोकें क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं वेस्टेड इंटरेस्ट कई लोगों के जुड़े नहीं, हुए ना रोकने के प्रति तो नियत तो साफ हो रही है ना। जो जानकार हैं उसके लिए तो नियत साफ हो रही है ना कि सरकार क्या करना चाहती है।
अब उसमें वही वही बात है कि उसको रोकने के लिए जो, अब मैं क्या बताऊं, जीएसटीएन में। नहीं, सरकार के साथ एक जबरदस्त थिंक टैंक है, जी, इसके बावजूद भी आप जैसे जो एडवाइजर कहीं ना हैं, कहीं कमी है, कहीं ना कहीं कमी है। नहीं तो अगर ये 1 लाख करोड़ रुक जाए तो सीधे 50% रेवेन्यू अप हो जाएगी, जिसको सरकार यूज कर सकती है विकास के कार्यों में, वेलफेयर प्रोग्राम्स में, और ये फ्रॉड भी रुक जाएगा, जीएसटी बढ़ जाएगा। सिंप्लीफाई कर दें। बिल्कुल सही। सिंप्लीफिकेशन के साथ में अभी एप्लीकेशंस में भी दिक्कतें हैं। लेकिन अनूप जी, जिस नेता का आप विरोध करने के लिए इस मंच पर बैठे हुए हैं, वो नेता बीजेपी से है। जी, दुर्भाग्यपूर्ण है। और बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं और कायस्थ समाज की एक बड़ी संख्या है, और बिहार से ही जयप्रकाश नारायण जी, जब लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा था तो हमारे ही समाज का वो व्यक्ति निकल के बाहर आया, जिसने समग्र क्रांति का नारा दिया। आज जितनी सरकारें हैं सब उनकी देन है। ऐसी जगह जो डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा बिहार निर्माता, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, के बी सहाय, महामाया प्रसाद, ये 2 वहां मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और ऐसी धरती जहां पर कायस्थ समाज का विशेष योगदान रहा है राजनीति की ओर, और भारतीय जनता पार्टी का तो वोट बैंक रहा है कायस्थ बिल्कुल, समाज, सही बात है, कास्ट समाज वोट बैंक रहा है। उसके ऊपर ऐसी टिप्पणी देना जब चुनाव आ रहे हो तो बहुत ही नहीं, निंदनीय टिप्पणी है देना का और मतलब बहुत ही दुखद है। बिहार की भूमि से ऐसी टिप्पणी बिहार करना। की भूमि से, पटना से बोलना, तो ये पूरे बिहार के कायस्थों को नहीं, पूरे विश्व के कायस्थों का आहत किया क्या है इसको इन्होंने। माना जा सकता है कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है? मैं कहूंगा बिल्कुल, या तो उनका अहंकार है या उनका अज्ञान है। और ऐसे लोगों को, मुझे नहीं पता कैसे वो एमएलसी पार्टी ने इनको बना दिया, क्या देखा गया इनके अंदर। चेतावनी भी ऐसे नेताओं को है आपकी कुछ? पूरी चेतावनी है ऐसे नेताओं को कि किसी भी जाति का पूजनीय हो, किसी भी जाति का हो व्यक्ति और उसका भगवान, किसी भी भगवान के प्रति कोई भी वक्तव्य इस प्रकार का नहीं देना चाहिए जो उसके धार्मिक भावनाओं को या उसकी कल्चरल फीलिंग्स को आहत करे। और विशेष तौर पर अगर वो जनप्रतिनिधि है तो उसको बहुत ही संभाल कर बोलना चाहिए। इससे पहले भी एक बार भोपाल से एक मिश्रा जी थे, उन्होंने भी वक्तव्य बिल्कुल। दिया था इसी तरह का, भगवान चित्रगुप्त जी पे टिप्पणी की थी, फिर उन्होंने भी माफी मांगी थी। इन्होंने भी माफी मांग ली है। इन्होंने भी माफी मांग ली है, सार्वजनिक रूप से इन्होंने भी माफी मांगी है। लेकिन बहुत ही निंदनीय बात है, और मैं समझता हूं कि पार्टी को भी मैं गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा, करबद्ध निवेदन करूंगा कि ऐसे नेताओं को वार्निंग दी जाए और उनको या तो कोई ट्रेनिंग क्लासेस दिए जाएं कि किस प्रकार बोलना है, क्या संवाद करना है, क्या बात करनी है। सामाजिक मंच पर नेताओं का बयान देना और फिर माफी मांगना, ये निश्चित तौर पर नेताओं के कद को छोटा करता है। इसकी मार कहां तक जाती है ये जनता बखूबी समझती है। लेकिन आज जहां से ये चित्रगुप्त पर एक टिप्पणी की गई है, वो बिहार की भूमि है, और बिहार में कायस्थों का एक सबल, यानी कि ये कहिए कि एक नेटवर्किंग अच्छी है, तो ये वहां पे हो सकता है कि नुकसान पहुंचा सके। इसलिए आप, यानी कि डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव जी का ये चेतावनी है कि कोई भी अगर नेता इस तरह से किसी धर्म जाति पर विशेष टिप्पणी करता है तो उससे उनको बचना चाहिए। आज के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।